वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना थी। यार भाई साहब, आईएमएफ ने पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोग्राम बंद करने का दे दिया आदेश। पाकिस्तान में मचा मातम। आईएमएफ ने बोल दिया। अबे हाँ, क्या बोल रहे हो भाई यार? जो तुमने एटम बम रखे हुए हैं ये खत्म करो, खत्म कर दो इनको। ये क्या करेंगे हो यार? भाई साहब आज जितने बुरे दिन आ गए हैं कि भाई आईएमएफ ने भी ऐसा बोल दिया। हाँ ना यार, वॉच करते हैं भाई साहब। अभी तो बड़ी बातें चल रही थी कि हमारा पीएम आईएमएफ से डील कर रहा है, तो क्या मतलब आईएमएफ ने हमारे पीएम को ये बोल दिया अमेरिका में। हाँ ना कि आपने एटमी असाव से खत्म करो। वॉच करते कौन करते स्टार्ट। सर क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से नहीं? आईएमएफ को इंटरफेरेंस कर सकता है विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर। तो जवाब यस। हुकूमत की तरफ से मिलने वाली वजाहतें मामले को मजीद उलझा रही हैं। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें। आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी। साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर्स 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें। और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो आईएमएफ ने प्ले किया, क्योंकि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम बरसों से हमसाया मुल्क भारत और मगरबी ममालिक को खटक रहा है। आईएमएफ की डील को लेकर हमारे एटमी असासे एक बार फिर से डिस्कस हो रहे हैं, ये खबरों में है, जिससे अवाम में तशवीश बढ़ती जा रही है। क्या पाकिस्तानी एटमी असासों को लेकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बिल्ली है, क्या ये थैले से बाहर आ गई है? लोगों को सवाल करेंगे। पहली बात यह कि ये टोटल फेल्ड किस्म का कॉन्सेप्ट है, यानी मुनाफकत की एक मॉडर्न शक्ल। और ये इस चीज की निशानी है कि पाकिस्तान जो है लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट की तलाश में है जिंदगी के किसी शोबे में। मुस्लिम मोमिन औरत के लिए पर्दे का हुक्म है, तो इसमें आपको या किसी और को क्या तकलीफ है? और रियासत पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगी और अगर आईएमएफ की शराइत पूरी की जाती हैं तो पाकिस्तान के अवाम की बका खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें भी पता है कि आप फ्रॉडिये हैं और उन्हें नहीं पता जो आपके जो टिम हॉटन की रिपोर्टें आई हैं, जो केएफसी के रैकेट आपने तोड़े हैं। आपका ख्याल है आईएमएफ वाले जो है बिल्कुल बहरे हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को मिले कुछ इशारों के बारे में, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान मीडिया में भूचाल आ गया है। दरअसल दोस्तों आईएमएफ ने ये इशारा किया है कि अगर पाकिस्तानियों को भीख चाहिए तो उनको अपना एटमी प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, उनके न्यूक्लियर वेपन्स को किसी मॉनिटर प्रोग्राम के अंदर रखना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम है उस पर कंट्रोल आईएमएफ को देना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आईएमएफ के पास बिल्कुल ऐसा पावर है और अर्जेंटीना के साथ वो पास्ट में बिल्कुल ऐसा कर चुका है। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा करता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। फिलहाल इस खबर की वजह से पाकिस्तान मीडिया में काफी भूचाल आ गया है। इसी मुद्दे को लेकर और क्या डिस्कशन हो रही है उसको जानने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। इस खबर पे बात करना चाहेंगे कि एक बड़ा इस वक्त हंगामा हो रहा है क्योंकि इसाक डार साहब ने सेनेट में तकरीर फरमाई है और उन्होंने कहा कि हम जो डिमांड हैं आईएमएफ की वो अनयूजुअल है, हमें बहुत मुश्किल में डाला हुआ है, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से नहीं? देखें जी, ये तो एक बहुत ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट होगी ये कहना कि आईएमएफ डिक्टेट करे या ना करे। और इस स्टेटमेंट पे वो लोग सवाल उठा सकते हैं जो ये जानते ही नहीं कि आईएमएफ क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसको चलाता कौन है। इनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ जो है ना कोई लूनिंग कर सकता है ना लेंडिंग कर सकता है। तो उसका मतलब है उस आदमी को पता ही नहीं कि आईएमएफ क्या है। वो आईएमएफ को कोई सिटी बैंक समझता है जिसमें जाके आप दरख्वास्त देंगे तो क्रेडिट चेक करके आपको पैसे दे देंगे। जहां तक क्रेडिट चेक करके आपको पैसे देने का जो मसला है, पाकिस्तान हैज नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। जब उन्होंने ये शर्त रख दी कि हम विदाउट गारंटी, मीनिंग जब तक आपको सऊदी अरबिया और चाइना जो है वो लेंडिंग नहीं करता एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, उस वक्त तक हम आपको नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें आईएमएफ को इंटरफेरेंस कर सकता है विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर? तो जवाब यस। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ का जो बुनियादी प्रोटोकॉल है वो जिस मुल्क को लैंड करता है
उसके वो एक एक खर्चा विच इंक्लूड्स डिफेंस, वो देखते हैं कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जाहिर है बात है। IMF जो है वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता, और ये शर्त बिल्कुल डिस्कस हो रही है जन जी। आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी। साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें, और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो IMF ने प्ले किया। तो इसलिए अब ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाबात नहीं हैं जो कि आप IMF को दें। क्या पाकिस्तानी एटमी असासों को लेकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बिल्ली है, क्या ये थैले से बाहर आ गई है? हुकूमत की तरफ से मिलने वाली वजाहतें मामले को मजीद उलझा रही हैं। हमें याद है कि अक्टूबर 2022 में अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक तकरीर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा था कि एक मुल्क के पास एटमी असासे बेकायदा हैं। दूसरी तरफ एक वजाहत दफ्तर खारजा की तरफ से भी आई जिसमें तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया उन्होंने न्यूक्लियर से मुतालिक तमाम बातें हकाइक से मुनाफी भी करार दी। लेकिन IMF से डायरेक्ट मामला डील करने वाले हमारे वजीर खजाना इसहाक डार ये कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को ये वो बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. सवाल उठता है कि वजीर खजाना ने इतनी बड़ी बात क्यों की, क्यों वजाहतें दी? वजीर खजाना की मामूल से हटकर और इंतहाई सख्त शराइत से मुराद क्या है? क्या वाकई IMF की नजरें हमारे जौहरी प्रोग्राम पर हैं? क्योंकि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम बरसों से हमसाया मुल्क भारत और मगरबी ममालिक को खटक रहा है। हाय 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 खटक रहा है भाई। इंडिया ने हमसे ज्यादा इस टाइम न्यूक्लियर बना लिया, उनको घंटे की टेंशन नहीं है। भारत हमें नहीं कहता कि जाओ IMF की जाके गोद में जाके बैठ जाओ। बातें क्या चल रही हैं कि भाई साहब IMF हमें $7 बिलियन देने के लिए ये बोल सकता है कि भाई साहब अपने हथियार साइड पे करो, क्योंकि जो बाइडन ने भी बोला था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार समझो कि भाई फजूल है। क्योंकि भाई वाकई बात तो उसकी भी कड़क है कि भाई साहब हमारे पास ये चीज रहने का क्या फायदा? कोई फायदा है? इंडिया बांग्लादेश भी साइड पे बैठा हुआ है क्या? इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया 1972 के बाद। उसके पास तो न्यूक्लियर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल न, साथ नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। ये भाई से इनकी बातें, लेकिन वही बात है कि देखो भाई साहब जिसने न्यूक्लियर हमें ये सब कुछ वेपन बना के दिया, हमने उसकी इज्जत तो नहीं की है। तो कम से कम ये जो पास हमारे कोई पाव के पड़े हुए इसका ही कुछ हम लोग ख्याल कर लें। भाई देखो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात बोली है। बिल्कुल उसने ये बोला है कि ये हम चीज नहीं करेंगे। लेकिन अब उसने ये बात क्यों बोली? कुछ हुआ है तो उसने बोला है। हाँ, उन्होंने बोला है कि ये चीज खत्म करो तब हम लोन देंगे। आप हो सकता है कि भाई साहब वो बोल रहे हो। हाँ। लेकिन भाई ये अवाम को पहले बता दिया कि हम ये हरगिज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब अगर वो बात 100% ये बोल देते हैं कि भाई पहले तो अपने आप को डिसआर्म्ड करो, फिर हम तुम्हें $7 बिलियन देंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? और ऑलरेडी हमारे PM गए हुए अमेरिका में। बिल्कुल ये करना पड़ेगा, वजह कि लोन ये लेना है, मुल्क को चलाना है। भाई वही बात है। फिर उन्होंने बोल दिया जाओ नहीं देते, पहले अपने आप को डिसआर्म करो। फिर देखो यार क्या गंदे दिन आ गए यार हमारे। इंडिया से अलग हो के हम ना घर के रहे ना घाट के रहे यार। देख लो ये हमारा आज हाल है ना। भारत ने अपने बेटे को अलग किया और आज बेटा, मैं कहता हूँ कि भाई साहब ना घर में रह रहा है तो ना घाट में रह रहा है, ना छोटे किसी गंदी नाली के अंदर पड़ा हुआ है। बिल्कुल ना कोई पूछ रहा है ना कुछ कर रहा है, ना छोटे बेटे के कहते हैं ना माँ बाप के बगैर वो औलाद को कोई नहीं पूछता। वही हाल है हमारा। भारत के बगैर आज पाकिस्तान का अस्तित्व मिट्टी में मिल चुका। बिल्कुल सही बोला। और आजकल हर कोई आके हमारी बाजार, आप देखो हमारा PM अब वहां पर गया हुआ अमेरिका में। अब देखो वो बोलते वो तो IMF के लिए भी गया हुआ कि $7 बिलियन हमें देगा। बिल्कुल। लेकिन अब देखते हैं कि भाई साहब वो ये ना बोल दे कि भाई अपने आप को खत्म कर। भाई फिर इनके पास तो चारा कोई नहीं भाई फिर करना पड़े। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो इतनी बड़ी चीज हमारे पाकिस्तान में हो गई है? इतनी वीडियो तुम कर